बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। तो आज का हमारा टॉपिक है बबल सार्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मर्ज सार्ट की वर्किंग और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे आई लिंक पे वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे लिखते हैं मर्ज सार्ट SLS ट्यूटोरियल तो फिर भी आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। तो हम अब बात करते हैं बबल सार्ट के बारे में। बबल सार्ट में क्या होगा कि सिमिलरली आपके पास कोई ना कोई डेटा जो है वो लाजमी होना चाहिए, और डेटा आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, कोई वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी डिजिट हो सकते हैं। तो हमारे पास ये एक अरे है जिसमें हमारे पास अगेन 8 वैल्यूज़ ही हैं, 98, 23, 45, 14, 6, 67, 33 एंड 42। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने सॉर्टिंग के फॉर्म में लाना है, असेंडिंग सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर हम किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास इंडिसेस हैं वो ये 0 to 7 है। अब हम इसको सॉर्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ बबल सॉर्ट का क्या है कि जिस तरह आप लोगों ने पेयर वाइज इनको चेक करना है और साथ साथ इनको वन बाय वन एक ऑर्डर में लेके आना है। अगर हम इसको असेंडिंग फॉर्म में लाते हैं तो हमने पहले क्या करना है, पहले इन दोनों जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज है इन दोनों को कंपेयर करना है। और जो भी छोटी वैल्यू है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू को हम लोग पहले लाएंगे, और डिसेंडिंग में करेंगे तो बड़ी वैल्यू को पहले लाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हमने चेक करना है क्या 98 जो है वो लेस देन 23 है। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो परफॉर्म करेंगे वो स्वैपिंग होगी। यहाँ पे इन दोनों की स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो ये 23 इस साइड पे आ जाएगा और 98 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास ये स्वैप होके इस तरह आ गए हैं। अब देन नेक्स्ट क्या है कि हमने यहाँ पे अगेन नेक्स्ट 2 को कंपेयर करना है। नेक्स्ट 2 को अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे तो अब क्या होगा, 98 और 45 का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अगेन हमारे पास 98 जो है वो ग्रेटर देन है 45 से, तो अगेन ये हमारे पास दोनों स्वैप होंगे। तो हमारे पास 45 इस साइड पे आ गया और 98 दूसरी साइड पे। तो 98 हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ चुका है। अब देन अगेन क्या होना चाहिए, सेकंड और थर्ड इंडेक्स को जो है वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड इंडेक्स को। तो क्या ये स्वैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब 98 ग्रेटर देन 14, तो इट मीन कि यहाँ पे भी स्वैपिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी, 14 जो है हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा और 98 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन 98 और 6 के दरमियान कंपैरिजन होगा। तो 98 ग्रेटर देन 6, तो इट मीन्स कि अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी और 6 जो है वो स्वैप होकर थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा और 98 फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। अगेन अब कंपेयर होंगे 98 और 67। तो अब अगेन क्योंकि 98 ग्रेटर देन 67, तो अब क्या होगा, 67 जो है फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा और 98 फिफ्थ इंडेक्स पे चला जाएगा। अगेन कंपैरिजन होगा 98 ग्रेटर देन 33, अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी, 33 जो है फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा और 98 सिक्स इंडेक्स पे चला जाएगा। अगेन कंपेयर होगा 98 ग्रेटर देन 42, तो अगेन ये स्वैपिंग परफॉर्म होगी और देन 42 जो है वो सिक्स इंडेक्स पे आ जाएगा और 98 सेवन इंडेक्स पे चला जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है वो हर एक वैल्यू के जगह वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एंड पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां पे हमारे पास उस अरे की सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आ चुकी होगी। अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास 98 जो है वो सबसे लार्जेस्ट था और ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है। तो अब अगेन हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने कंपेयर करना है 0 to 6 को चेक करना है। इनको कंपेयर करके एट द एंड जो आंसर आएगा 6 इंडेक्स पे वो सबसे लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सबसे लार्जेस्ट होगी वैल्यू, मीन्स के इन सब में से सबसे लार्जेस्ट होगी, 98 से वो छोटी होगी। ठीक है, तो अब हम वो चेक कर लेते हैं अगेन। तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकंड टाइम अगेन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे आपको हेडिंग भी लिखी हुई है सेकंड बबल। आप अगेन कंपैरिजन होगा 23 ग्रेटर देन 45, नो।
तो इट मीन कि स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे नो स्वैप। तो यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसी के मुताबिक आप इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। इसकी कोडिंग भी मैं आपको समझाऊंगा, देखते हैं इसी वीडियो में समझा दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो हम बना लेंगे अगर ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो। अब देन 23 ग्रेटर देन 45 नो, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। अब 45 ग्रेटर देन 14, तो यहाँ पे यस, इट मीन्स कि यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो अब 14 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा और 45 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे चला गया। देन 45 ग्रेटर देन 6, यस, तो 6 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ गया और 45 थर्ड इंडेक्स पे चला गया। देन 45 ग्रेटर देन 67, नो, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। देन 67 ग्रेटर देन 33, नो, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो 33 जो है फोर्थ इंडेक्स पे आ गया और 67 जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पे चला गया। देन 67 ग्रेटर देन 42, यस, नो, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म जो है वो अगेन होगी। तो 67 जो है वो सिक्स इंडेक्स पे आ गया और 42 जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पे चला गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें अगेन जो है हमारे पास सिक्स इंडेक्स तक क्योंकि हमने कंपेयर करना था, तो सिक्स इंडेक्स पे हम देखें 67 जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास पूरी की पूरी अरे है उसमें 67 सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है और वो अपनी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे वो यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब हमारे पास 67 और 98 जो है वो असेंडिंग आर्डर में आ चुके हैं। अब वन बाय वन ये हम लोगों ने प्रोसेस करते जाना है। कब तक प्रोसेस करना है, कितनी दफ़ा ये प्रोसेस होगा, जितने हमारे पास इंडेक्स होंगे उतनी दफ़ा ही ये ऑलमोस्ट प्रोसेस होता है। अगर कहाँ पे वो नहीं होता वो भी हम लोग यहाँ बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है और कितनी दफ़ा प्रोसेस होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग अगर देखें अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा द थर्ड बबल अप। तो 23 लेस देन 23 ग्रेटर देन 14, यस, तो यहाँ पे अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी। 14 जो है जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा और 23 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। देन 23 ग्रेटर देन 6, यस, अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, 23 ग्रेटर देन 45, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म यहाँ पे नहीं होगी। देन 45 ग्रेटर देन 33, यस, तो स्वैपिंग परफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन स्वैपिंग परफॉर्म हुई। 45 ग्रेटर देन 42, यस, तो स्वैपिंग परफॉर्म होनी चाहिए। तो अगेन स्वैपिंग परफॉर्म हुई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें सारी। कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। देन अगर वो कोई बड़ा इश्यू हुआ तो मैं अगेन को वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, अदरवाइज कमेंट्स में भी आपको समझाया जा सकता है। अब हमारे पास जो लास्ट थ्री इंडिसेस हैं इनमें हमारे पास असेंडिंग आर्डर में वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब देन नेक्स्ट हम लोग फोर्थ बबल आप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो 14 ग्रेटर देन 6, यस, तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। देन 14 ग्रेटर देन 23, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। 23 ग्रेटर देन 33, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। 33 ग्रेटर देन 42, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई और हमारे पास जो फोर्थ इंडेक्स है वहाँ पे भी हम अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू जो उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो पहुंच चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है वहाँ पे क्या होगा। तो अब नेक्स्ट अगेन बबल आप स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ पे रुकना है ये हम लोग देखते हैं। जब आपके पास ये पूरे एक बबल आपने फर्स्ट बबल चलाया, देन सेकंड बबल आप, देन थर्ड बबल आप, देन फोर्थ बबल आप, एक दफ़ा प्रोसेस करते हुए अगर आपका कोई एक दफ़ा भी स्वैपिंग परफॉर्म ना हो तो वहाँ पे आपने रुक जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 6 ग्रेटर देन 14, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। 14 ग्रेटर देन 23, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। देन 23 ग्रेटर देन 33, नो, तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि हमने 0 टू थर्ड इंडेक्स तक जस्ट चेक करना था, तो हम इन चारों को चेक करते हुए हमें स्वैपिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब जब स्वैपिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब जब यहाँ पे एक दफ़ा भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये अनचेक डेटा है ये सारे का सारा स्टार्टिंग फॉर्म में है, असेंडिंग स्टार्ट में ये पड़ा हुआ है पहले से। और ये डेटा क्योंकि हमने खुद ही इसको स्टार्टिंग फॉर्म में लाया है, असेंडिंग आर्डर में लाया है, तो ये तो हमने खुद चेक करके यहाँ पे इसी तरह रखा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी अरे जो है वो स्टार्टिंग फॉर्म में असेंडिंग आर्डर में आ चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको मज़ीद जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसके लिए कोडिंग कैसे करनी है वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। एक तो अरे हमारे पास जो है वो मस्ट होगी कोई ना कोई, ठीक है, इसमें वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देन उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे एक तो फॉर लूप जो होगा वो अरे को चला रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अरे है तो हमें एक फॉर लूप तो मस्ट लिखना ही लिखना है। और दूसरा लूप होगा वो जस्ट कंपैरिजन के लिए होगा, वो कैसे वर्किंग होगी अभी हम फर्दर समझते हैं। देन उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल यूज होता है। अगर कहीं पर स्वैपिंग हमें परफॉर्म करनी पड़ती है तो वहां पे हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं वो भी हम फर्दर जब स्वैपिंग पे बात करेंगे तो मैं आपको ये साथ साथ समझा दूंगा। देन उसके बाद इसका साइज जो है वो क्या है, क्योंकि अरे हमने 10 साइज की ली है तो हम यहाँ पे n इक्वल टू 10 रख लेते हैं। अगर यहाँ पे इस वेरिएबल को आप डिक्लेयर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह डिक्लेयर कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हमने एक लूप चलाया जो कि i 0 से लेके i लेस देन n तक होगा। इट मीन्स के 0th इंडेक्स से लेके वो nth इंडेक्स तक आएगा। लेस देन n लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पे n-1 ये होगी जो भी इसका इंडेक्स होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n-1 इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे i प्लस प्लस, ये आप लूप समझाने की जरूरत नहीं। अगर आपने लूप समझने हैं तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे एक जो लूप है ये अरे को जस्ट स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा जो लूप है वो जिस तरह आपको बताया था कि हमने लूप जो लिखना है फर्स्ट टाइम वो 0 टू, हमने जो अभी बात की थी वो 0 टू 7 इंडेक्स तक वो बात कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो इसको एग्जीक्यूट किया था वो 0 टू 7 तक इसको चेक किया था। देन 0 टू 6 तक चेक किया था। देन उसके बाद 0 टू 5th इंडेक्स तक चेक किया था। देन 0 टू 4th इंडेक्स तक चेक किया था, एंड सो ऑन। तो अब इसको चलाने के लिए कि हमने कहाँ पे आके रुकना है, जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 7 पे आके रुकना है, 6 पे रुकना है, 5th पे रुकना है, 4th पे रुकना है। इसके लिए हमें एक और लूप यहाँ पे लिखने की जरूरत है। तो वो लूप हम लोग यहाँ पे दूसरा जो जे वाला लूप है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब जे वाला लूप 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हर टाइम हम हर दफा हम लोग शुरू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन रुकेगा कहाँ पे। तो आपका फर्स्ट टाइम क्या है, n-i-1। तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 10 होगी। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब ये एक्सिक्यूट होगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 0। और -1 हम अगर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ये चलेगा ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये एक्सिक्यूट होगा तो i की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे 0 की जगह जो है वो 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो 10 - 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हर दफा ये एक एक कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जे प्लस प्लस ये क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करना है तो इसलिए। अब देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहले इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम हमारे पास ये जो है जे है तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, j+1, ठीक है। अगर ये हमारे पास 0th इंडेक्स है तो ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स होगा। और अगर हमारे पास j जो है वो इक्वल टू 0 है तो j+1 क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने इन दोनों 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे इसलिए लिखा a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j+1। अगर ये ग्रेटर देन है तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो जब स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कोड है स्वैपिंग का। अब यहाँ पे टेम्प यूज क्यों करते हैं, हम सपोज करते हैं एक हमारे पास वैल्यू है a इक्वल टू 10 और देन b इक्वल टू 5। अब मैं ये कहता हूं कि हमने यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, a की जगह b की वैल्यू लानी है और b की जगह a की वैल्यू लानी है। तो अगर तो मैं सिंपली a इक्वल टू b कर देता हूं तो फिर a में तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब मैं फिर जब a इक्वल टू 5 हो गया तो b भी इक्वल टू 5 ही रहेगा। अब मैं b को 10 कैसे वैल्यू जो है वो असाइन करूं, तो उसके लिए लाजमी है कि यहाँ पे a इक्वल टू b लिखने से पहले मैं ऐसा करूं कि a की वैल्यू कहीं ना कहीं सेव कर लूं। तो मैं एक टेम्प का वेरिएबल बना के यहाँ पे इक्वल टू इसको a कर देते हैं।
अब जब यहाँ पे a की वैल्यू जो है यहाँ पे a इक्वल टू बी लिखूंगा, a इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी वो a से गायब हो चुकी है, लेकिन वो वैल्यू टेम्प के पास पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे b इक्वल टू टेम्प कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, a के पास भी b की वैल्यू आ जाएगी और b के पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह ये स्वैपिंग परफॉर्म होगी। वही चीज आप यहाँ पे देखें, आप इसको a समझ लें और इसको आप b समझ लें, ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो इसको अपने रजिस्टर पे आप प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसान एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो ये स्वैपिंग है यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। अब ये जो हमारे पास कोड था ये हमारा असेंडिंग आर्डर में है, ठीक है, असेंडिंग आर्डर में है, तो इट मीन्स कि अगर हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में करना है तो वहां पे आपको क्या बताया था, अगर हमने असेंडिंग आर्डर में करना है तो हमने चेक करना है कि इज फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू, तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। अगर हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में करना है तो जस्ट इसको ऑपोजिट चेक करना है, इज फर्स्ट वैल्यू लेस देन सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे जस्ट ये जो साइन है ग्रेटर देन का, आप इसको लेस देन के साइन के साथ लिख लें तो ये डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कोड जस्ट आपने यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको ये असेंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका कोड है वो यहाँ पे आपके पास डिसेंडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो साइन है ये वाला साइन, जस्ट ये साइन चेंज हुआ है और आपका कोड जो है डिसेंडिंग फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इस अरे को देखेंगे, इसकी आउटपुट देखेंगे, तो इसकी आउटपुट जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में सॉर्टेड फॉर्म में आएगी, डिसेंडिंग आर्डर में। तो अब यहाँ पे एक मसला ये है इस कोड में कि अगर कहीं पे हम ये देखते हैं कि आपकी अरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में बात की थी कि अगर आपका जब आप लोग ये साइज स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी भी पूरी एक रो में जब हम लोग ये पूरा यहाँ से 0 to 4 तक जा रहे हैं और स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो रही, तो वहां पे हमने रुक जाना है। तो जो अभी हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है वहां पे इस कोड में ऐसा कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगी हुई कि अगर यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होती तो यहाँ पे ये रुक जाए। उसके लिए क्या होगा, थोड़ी सी कोड में एक आध वेरिएबल जो है वो हमें एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे ये स्वैप का वेरिएबल यूज कर लिया। अब स्वैप का वेरिएबल हम लोग जब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्वैप को स्टार्टिंग में हम लोगों ने ट्रू रख दिया, ठीक है, कि स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म होनी है। अब अगर स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती, यहाँ पे ये ट्रू रखा और हम ये देखते हैं कि स्वैपिंग परफॉर्म अगर तो ये होगी तो ये इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो नेक्स्ट जब ये फर्स्ट वाला लूप ब्रेक होगा, ये लूप जो है ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो चेक कर रहा है, सारे एक दफा पूरी अरे को गो थ्रू करता है और देन रुक जाता है। इस लूप के खत्म होने के बाद हमें चेक करना है क्या इस पूरी की पूरी अरे को गो थ्रू करते हुए हमें स्वैपिंग परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी। तो अगर तो जरूरत पड़ी तो ये हमारे पास स्वैप की वैल्यू जो है वो इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो ये इफ कंडीशन जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगी। इफ फॉल्स तो यहाँ से ये जो इफ कंडीशन है ये रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगेन यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे, अगेन स्वैप को ट्रू करेंगे और अगेन यही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब स्वैप जो है वो इक्वल टू ट्रू है, यही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हुआ। अब हम दूसरे प्रोसेस में ये सपोज करते हैं कि हमें जो है वो अब स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। जब स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी तो आपका ये लूप सारे का सारा कोड जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। एक्सिक्यूट नहीं होगा तो स्वैप की वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू ही रहेगी। जब ट्रू ही रहेगी तो हमारे पास ये लूप ये कोड जो है वो एक्सिक्यूट नहीं हुआ और यहाँ पे स्वैप की वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो इफ ट्रू, जब इफ ट्रू आएगा तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास इफ की कंडीशन है वो चल पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, और ये ब्रेक है अगेन इस लूप के, ठीक है। इस लूप के अंदर क्योंकि लिखी हुई है तो हमारे पास ये ब्रेक जो है इफेक्ट करेगा इस लूप को और इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लूप जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कहीं भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होती तो हम वहां पे रुक जाएंगे। सपोज कि आपके पास एक डेटा है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं
1 2 3 4 5 5। तो ये हमारे पास डेटा है। अब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम 1 और 2 को कंपेयर किया, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। 2 और 3 को कंपेयर किया, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। 3 और 4 को कंपेयर किया, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। 4 और 5 को कंपेयर किया, स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही रुक जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये फायदा होगा इस स्वैप के वेरिएबल का कि अगर हम ये स्वैप का वेरिएबल यूज करेंगे तब ये रुकेगा, अदरवाइज इसके जो वर्स्ट केस है या बेस्ट केस है, इन दोनों में कोई जो डिफरेंस है वो नहीं होगा। जब ये वेरिएबल यूज करेंगे देन ये डिफरेंस बेस्ट केस के लिए आ जाएगा। तो उम्मीद है ये कोड भी आपको समझ आ गया होगा, बाकी जो वर्किंग थी वो भी समझ आ गई होगी। बाकी कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। अब देन नेक्स्ट उसके बाद हमारी बारी आती है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या आएगी। अब इसकी बेस्ट के वर्स्ट केस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आ रही है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब ये कैसे आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे जो लूप हैं वो दो लग रहे हैं। ठीक है, एक आपका ये लूप है और ये एक दूसरा आपका ये लूप है। ये नेस्टेड में जब भी लूप आते हैं तो आपके पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो एन स्क्वायर ही बनती है। क्लियर है यहाँ तक। ये कैसे होती हैं और इसको अगर आप फुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं वो मैं चैनल पे वीडियोस पड़ी होंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वर्स्ट केस में क्योंकि ये दोनों लूप जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और बार बार एग्जीक्यूट होंगे, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन स्क्वायर होगी। लेकिन अगर ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि बेस्ट केस कब होगा, जब अरे आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होगी या फिर सेम डेटा आ जाएगा। सेम डेटा मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा डेटा आ गया जिसकी वैल्यू जो है वो 4 4 4 4 4 4 4। अब इस तरह का डेटा आ जाता है और यूजर कहता है कि इसको स्वैप करें, तो इसको भी स्वैपिंग यहाँ पे कहीं भी परफॉर्म नहीं होगी। इट मीन्स कि ये वाला जो लूप है ये जस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ एन होगी। तो बिग ऑफ क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, इसके लिए मुख्तलिफ नोटेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है और किस तरह ये सारे जो हैं फंक्शन कैसे काम करते हैं वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं चैनल से। अब इसका एवरेज केस क्या होगा, तो ए सिम्प्लिस्टिक नोटेशन में आपको बताया था कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। अब उन फंक्शन में ना क्या होता था कि हमारे पास n का फंक्शन है, इसके बाद फंक्शन आता था n स्क्वायर का। ठीक है, तो इनके बीच में कोई फंक्शन आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब इन दोनों के दरमियान कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो जो वर्स्ट केस होता है वही हमारा एवरेज केस भी होता है। सपोज किया एक हमारे पास n होता और दूसरा हमारे पास n क्यूब होता, तो फिर इसका जो एवरेज केस है वो n स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, मे भी होता मे भी ना होता, लेकिन हो सकता था। या फिर सपोज करते हैं कि हमारे पास बेस्ट केस जो है वो 1 है और जो वर्स्ट केस है वो n है, तो हमारा इसका एवरेज केस जो है वो log ऑफ n जो है उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि log ऑफ इसका एवरेज केस जो है वो log ऑफ n हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो कंपैरिजन हो रहा है वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये बेस्ट है log ऑफ n और ये वर्स्ट है n, तो इन दोनों के दरमियान कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये वर्स्ट है n वाला तो एवरेज केस भी फिर हमारे पास n ही होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी कोई इश्यू हो, कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। SRX ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करे और आप इजीली वो वीडियो देख सकें।